तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माइंड योर ओन बिजनेस सब्सक्राइबर। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसमें चप्पल फेंक के मारो या फिर छर्रे वाली गन, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन और थर्ड ट्रेनिंग। तो इनको बारी बारी देखते हैं। तो पहले बात करते हैं हम रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए अट्रैक्ट करना। सिंपल, हम कैसे एडवर्टाइजमेंट देते हैं और अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, किसके लिए, ताकि बाहर से लोग आएँ, अट्रैक्ट हो और हमारे यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें फॉर द वेकेंट जॉब, खाली जॉब के लिए। तो अब आते हैं रिक्रूटमेंट के मेथड। रिक्रूटमेंट के 2 मेथड होते हैं। पहला इंटरनल सोर्स, दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में ना क्या होता है, जो हमारी कंपनी में पुराने एम्प्लॉय हैं हम उन्हीं को प्रमोशन कर करा के नई जॉब पे लगा देते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं। पहला है ट्रांसफ़र, मतलब यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना विथ सेम लेवल ऑफ इनकम, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी और सेम लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेटस नहीं बढ़ेगा, बस यहाँ सिर्फ जगह चेंज हो जाएगी। सेकंड आता है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या करते हैं ना, इनकम, अथॉरिटी और स्टेटस ये तीनों बढ़ जाते हैं और इसी के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कंपनी को लेके। तो अब देखते हैं इसके मेरिट्स। किसके? इंटरनल सोर्स के। पहला इकोनॉमियल, ये सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्म हम थोड़ी फिल करवाने हैं, हमें बस इस बंदे को प्रमोशन देनी है या इस बंदे का ट्रांसफ़र करना है, तो पैसा खर्च होंगे ही नहीं। सेकंड, मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। सीधी सी बात है, अगर तुम क्लास के हेड बॉय बन गए तो तुम भी मोटिवेट होगे। अगला, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं ना जिनकी प्रमोशन नहीं हुई है, तो उनकी ना परफॉर्मेंस अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि उनको भी आगे प्रमोशन चाहिए, तो इसलिए वो ढंग से काम करके दिखाएंगे अपने बॉस को। और अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो कंपनी को भी फ़ायदा होगा। अगला, ऑलरेडी फेमिलियर विद ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन से पहले ही फेमिलियर होगा कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, उसको बताने नहीं पड़ेंगे, उसको पहले से ही पता होगा। अगर नया बंदा आता तो उसको बताने पड़ते हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं इसके डीमेरिट्स। पहला, नो फ्रेश टैलेंट, कोई नया पर्सन नहीं आएगा, नया टैलेंट भी नहीं आएगा। सेकंड, नो न्यू आइडियाज़, अब जब नया बंदा नहीं आएगा तो नए आइडियाज़ कहाँ से आएंगे। थर्ड, लिमिटेड चॉइस, जैसे मान लो मेरे पास 20 एम्प्लॉयज़ हैं और 20 के 20 ऐसे ही हैं, पर हमें एक को तो मैनेजर बनाना पड़ेगा ना, तो इसमें हमारे पास लिमिटेड चॉइस हैं। फोर्थ, नॉट फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बंदे ही नहीं होते, प्रमोशन किसको दोगे। फिफ्थ, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र विल रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, अगर बार बार ट्रांसफ़र हो जाएगा तो बंदा काम कब करेगा, ये हमने पढ़ रखा है फ्योल के प्रिंसिपल में, याद हो तो ये था इंटरनल सोर्स, उसके मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स की। तो एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है, हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं, बाहर से नया बंदा आएगा तो इसके मेरिट्स देखते हैं। नया टैलेंट आएगा, नए आइडियाज़ आएंगे, ज़्यादा चॉइस होगी और ये नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। इसके डीमेरिट्स क्या हैं? पहला है नॉन इकोनॉमिकल, पैसे ज़्यादा लगेंगे। सेकंड, टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। थर्ड, नॉट फेमिलियर विथ ऑर्गेनाइजेशन, जो नया बंदा आएगा ना उसको सब कुछ बताना पड़ेगा कि कंपनी के ये रूल्स है, ये सब है, तो इसमें टाइम वेस्ट होता है कई बार। फोर्थ, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ फेल्ट बैड, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं ना वो बुरा मान सकते हैं कि क्या हमको प्रमोशन ही दे सकते थे, बाहर से बुलाना ज़रूरी था। तो अब हम देखते हैं मैथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला मेथड है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसका मतलब होता है कि जब हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए ना, वो ट्रेंड नहीं चाहिए, जैसे लेबर चाहिए या गेट कीपर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री के गेट पे बोर्ड लगा दिया कि गेट कीपर रिक्वायर्ड है, जिसको आना है वो आ सकता है। तो ये कहलाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अगला आता है कैजुअल कॉलर्स। इसमें क्या होता है, हम कंपनी को अपना रिज्यूमे दे देते हैं और जब उन्हें हमारे अकॉर्डिंग या हमारे रिज्यूमे के अकॉर्डिंग जॉब मिल जाती है तो वो हमें कॉल करके बुला लेते हैं। नेक्स्ट आता है मीडिया एडवर्टाइजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में ऐड देते हैं। फिर आता है हमारा वेब पब्लिशिंग। इसमें क्या करते हैं, हम वेबसाइट पर डाल देते हैं कि हमको ये बंदा रिक्वायर्ड है। फिर आता है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। जब कैंपस से ही कंपनीज आके सेलेक्ट करके ले जाती है, उसको कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। ये तुमने देखा होगा 3 इडियट्स वाली पिक्चर में।
छठा आता है अपना रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। फॉर एग्जांपल, यह मेरे भ्राता हैं, यानी प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ के रिकमेंडेशन के थ्रू एम्प्लॉयज़ को लेके आना। फिर लास्ट आता है अपना एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी। इसमें हम टीवी में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, नीचे लाल वाला बटन दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता, क्लिक कर देना और अपने दोस्तों से भी करवा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सफर कैसा है ये सफर,